पंचायती राज विभाग से जितने ही बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सारे आदेश को उनको सख्त अनुपालन के साथ एकदम सख्ती से एकदम पंचायत सचिव जी को इसको कंप्लीट कराना है। जिस नए टंकी का निर्माण, तो जान लीजिए इस पॉइंट को हम यहाँ भी लिखे हैं कि जहां भी 20 से ज्यादा छूटे हुए घर है वहां पे वार्ड सभा या पंचायत या 15वीं वित्त आयोग से कुआं का निर्माण कार्य होगा, चाहे सोख्ता का निर्माण। यह जान लीजिए यह 2 प्रकार से पैसे का भुगतान इसमें। इसका प्रस्ताव जो है ना पहले ग्राम सभा में अनुमोदित करा लेना है और जान लीजिए ग्राम सभा में अनुमोदित कराने के बाद जो है ना उनको अपने कार्यकारिणी के मेंबर लोग कंप्लेन कीजिए। उस पंचायत सचिव के खिलाफ आप लोग कहां पे कंप्लेन कर सकते हैं, तो सबसे पहले बीडीओ साहब के यहाँ, उसके बाद जो है ना यानी कि फिर नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए पंचायती राज विभाग के जो प्रधान निदेशक पंचायत यानी कि प्रधान सचिव है मिहिर कुमार सिंह, उनका एक अपडेट आ गया है कि जितने भी पंचायती राज विभाग से जितने ही बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सारे आदेश को उनको सख्त अनुपालन के साथ एकदम सख्ती से एकदम पंचायत सचिव जी को इसको कंप्लीट कराना है, जिसमें आपको हम बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस कंप्लीट कराने में केवल मुखिया जी का हाथ है, इसमें वार्ड सदस्य का भी यानी कि नाम लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग का अभी भी कमेंट आएगा, अभी भी मैसेज आएगा कि सर नहीं, ये सारे काम जो है ना मुखिया जी के अंदर में है। देखिए ऐसा नहीं है, अगर ये सारे काम मुखिया जी के अंदर में रहता तो वार्ड सदस्य का नाम क्यों रहता? क्योंकि हम बताते हैं यह वीडियो अगर जान लीजिए आपके जिस पंचायत के अगर 75% वार्ड सदस्य लोग देखते हैं ना, इस वीडियो के माध्यम पे अगर उनको अच्छा लगा मेरे विचार, अगर उस विचार पे अभिव्यक्त करते हैं तो जान लीजिए उस पंचायत का दशा और दिशा सारा बदल चुका है। इस चीजों को आप देखिए कि पंचायती राज विभाग का जो आदेश आया है तो नल जल का चाबी, वो यानी कि उन मिहिर कुमार सिंह का जो अपडेट आया है जिसको अनुपालन करते हुए सभी जिला पदाधिकारी को कहा गया है कि सभी जिला के पदाधिकारी को भी, सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भी, कि आप लोग सख्त अनुपालन और अनुदेश निकालिए कि नल जल का चाबी जो है ना नए वार्ड सदस्य को दे दिया जाए। लेकिन अभी भी हम इतना बताते हैं कि 75% जगह ऐसा है जहां पे नए वार्ड सदस्य को नल जल का चाबी अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद जो है ना नल जल का योजना पंजी, जो नल जल का पिछलका बार जो योजना पंजी हुआ है, जो काम हुआ है, उसका सारा डिटेल ब्यौरा जो है ना नए वार्ड सदस्य को देना है। लेकिन अभी भी 75% वार्ड सदस्य को नहीं मिला है ये काम भी। जान लीजिए यह सख्त निर्देश के साथ यह बात आया है इस बार, क्योंकि अभी नए पंचायती राज विभाग के मंत्री बने हैं गौतम जी, उनको अनुपालन के साथ साथ उनके अनुपालन से और उनका प्रभार के बाद यह सब नया आदेश लागू हुआ है। उसके बाद जो है नल जल का रिपेयरिंग, और जान लीजिए जहां भी नल जल का रिपेयरिंग का कार्य बचा है वहां सख्त अनुपालन के साथ एकदम तुरंत नल जल का रिपेयरिंग करवाना है। ठीक है। नए टंकी का निर्माण, तो जान लीजिए इस पॉइंट को हम यहां भी लिखे हैं कि जहां भी 20 से ज्यादा छूटे हुए घर है वहां पे वार्ड सभा या पंचायत के ग्राम सभा करके यानी कि पंचायत सभा के आधार पर उसका रिपोर्ट बना कर देना है। किनको? तो पंचायत सचिव को, कि हाँ यहां पर इतना इतना काम बचा हुआ है, यहां पर जल्द से जल्द या तो यह हो कि उसमें पुराने वाले नल जल में कुछ रिपेयरिंग के काम से जो यह काम हो जाए तो उससे करा लेना है, नहीं तो नए नल जल का यानी कि टंकी का वहां पे प्रस्ताव डाल देना है। और जान लीजिए जो रिपेयरिंग का काम होगा वो 15वें वित्त आयोग से होगा, वह 15वें वित्त आयोग से होगा। लेकिन यदि नए नल जल का जो निर्माण का कार्य होगा वह जो है ना यानी कि 6ठम वित्त आयोग से हो सकता है। ठीक है, 6ठम वित्त आयोग से 6वीं वित्त आयोग से वह काम होगा। उसके बाद है ना नए कुआं का निर्माण और सोख्ता का निर्माण। और जान लीजिए यह काम का जो है ना यह पैसा जो भी काम का, चाहे नल जल का या कुआं का निर्माण या सोख्ता का निर्माण, देखिए जहां भी कुआं बना हुआ है उसके ठीक बगल में सोख्ता का निर्माण करना है। चाहे अब जहां भी कुआं बनेगा ना तो उसके ठीक बगल में सोख्ता का निर्माण होगा। और इसके लिए 15वीं वित्त आयोग से इसमें जो है ना यानी कि 15वीं वित्त आयोग से आप लोग देखे थे कि 15वीं वित्त आयोग में जो है ना लगभग 1921 करोड़ पूरे बिहार में आया था। और उसमें से जो है ना लगभग 30% राशि को खर्च कर देना है। क्या चीज पे? तो इसमें नल जल पे और ये सब कुआं निर्माण पे, जान लीजिए। और उसके बाद नए निर्माण पे जो है ना 6ठम वित्त आयोग का पैसा भी इसमें लगा सकते हैं। जान लीजिए यह 15वीं वित्त आयोग से कुआं का निर्माण कार्य होगा, चाहे सोख्ता का निर्माण। यह जान लीजिए यह 2 प्रकार से पैसे का भुगतान इसमें, या तो जो जहां भी काम हो गया यानी कि निर्माण पूरा हो गया वहां पर पैसा, सख्त निर्देश है कि यह पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए निर्माणित व्यक्ति के। और नहीं तो जहां पे निर्माण नहीं हुआ है ना वहां पे निर्माण करने के लिए अग्रिम राशि की भुगतान करने का आदेश आ गया है। ऐसा कहीं भी नियम नहीं है कि यह राशि अग्रिम नहीं मिलेगा काम कराने के लिए। राशि
अग्रिम राशि भी काम कराने के लिए मिल सकता है। उसके बाद नली गली का निर्माण एवं छूटे हुए नल जल के लिए, देखिए नली गली का निर्माण भी और छूटे हुए नल जल का निर्माण का कार्य जो है ना यह कौन से काम से होगा, तो यह 15वें वित्त आयोग से होगा। और जान लीजिए 15वें वित्त आयोग में आप लोग को पता है कि 15वें वित्त आयोग का यानी कि कार्य मुखिया जी देखते हैं, लेकिन जान लीजिए कोई भी कार्य को देखने से पहले मुखिया जी को है ना यह बातों का प्रस्ताव, जो भी कार्य कराएंगे उसका प्रस्ताव जो है ना पहले ग्राम सभा में अनुमोदित करा लेना है। और जान लीजिए ग्राम सभा में अनुमोदित कराने के बाद जो है ना उनको अपने कार्यकारिणी के मेंबर से डिसीजन लेना है कि बताइए काम कैसे होगा और कौन सा एस्टीमेट कैसे आएगा। जान लीजिए एस्टीमेट खोजने का आपका हक है, योजना पंजी खोज सकते हैं, कैसे काम हो रहा है वो सारा चीज आप देख सकते हैं। और यहाँ पर उनके साथ साथ अगला जो यहाँ पे पॉइंट हम लिखे हैं इस चीजों को जान लीजिए, वार्ड सभा या ग्राम सभा आम सभा कुछ भी हो तो वहां का उसको फोटो जो है ना जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देना है, उसमें पूरा बातों को उसमें खंडित करना है। क्योंकि लगभग जगह से अब निर्देश, अब देखिए प्रधान सचिव भी जो है ना इस बात का निर्देश दे रहे हैं कि जो भी वार्ड सभा या ग्राम सभा का है उसका फोटो जिला पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी को सुनिश्चित करे। क्योंकि अब जो है ना वार्ड सदस्य, बहुत सारे वार्ड सदस्य जो है ना बिना वार्ड सभा या ग्राम सभा को लोग साइन नहीं किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो कर दिए हैं। लेकिन जो लोग नहीं किए हैं उनका आवाज देखिए अब जो है ना बिहार सरकार तक पहुंच रहा है। आप देखिए आपको हम इस सारे चीजों का आपको जो है ना हम आपको इस पे डिस्प्ले पे स्क्रीन पे हम आपका स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे, उसको आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, उसको देखिएगा कि किस प्रकार से प्रधान सचिव मिहिर कुमार जी यानी कि जो है ना इसको ग्राम सभा को या वार्ड सभा के बैठक का फोटो डालने के लिए कहा है। क्योंकि हम पिछले कई बारों से बता रहे हैं कि कोई भी योजना का काम होगा ना तो उसमें सबसे पहले ग्राम सभा या वार्ड सभा का उसमें निर्णायक भूमिका होनी चाहिए और उसके बाद कार्यकारिणी का निर्णायक भूमिका होता है कि काम को कराने के लिए। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम इस योजना को निष्पादित कराने के लिए पंचायती राज विभाग की तरफ से सख्त आदेश आ गया हुआ है। और आप लोगों को यह सख्त आदेश के अनुपालन अगर नहीं कर रहे हैं ना तो उस पंचायत सचिव के खिलाफ आप लोग कंप्लेन कीजिए। उस पंचायत सचिव के खिलाफ आप लोग कहां कहां पे कंप्लेन कर सकते हैं, तो सबसे पहले बीडीओ साहब के यहाँ, उसके बाद जो है ना यानी कि जो प्रखंड में पंचायती राज पदाधिकारी है, ठीक है, बीपीआरओ के यहाँ, उसके बाद जो है ना 3 नंबर पे आप लोग डीएम के यहाँ कर सकते हैं, डीडीसी के यहाँ कर सकते हैं और किसको, तो डीपीआरओ के यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यह सब कंप्लेन का जब सुनवाई ना करे ना तो आप लोग लोक शिकायत में डाल सकते हैं। जान लीजिए इतने प्रकार से आप लोगों को कंप्लेन करने का रास्ता दिया गया है। हाँ, इतना जरूर हम मानेंगे इसमें से कुछ लोग भ्रष्ट भी हैं। बीडीओ साहब, बीपीआरओ साहब, इन लोग भ्रष्टाचारी इसलिए ये लोग कर रहे हैं ताकि इनको इन सबसे जो है ना इनको फायदे की बात होता है, घूस का बात होता है। क्योंकि आप लोग के पास चला जाएगा तो बहुत सारे लोग आनाकानी करने लगेंगे घूस देने के लिए, इसीलिए ये लोग का होता है। लेकिन जब आप लोग एकत्रित हो जाइए, संगठित होकर के जब काम करने लगिएगा ना, एक पंचायत में जान लीजिए अगर 12 वार्ड सदस्य है ना, अगर 15 वार्ड सदस्य है ना, देखिए 12 है तो 8 वार्ड सदस्य एक साथ है, अगर 15 है तो 10 वार्ड सदस्य एक साथ है ना, तो जान लीजिए वहां पे वार्ड सदस्य का मर्जी चलेगा, मुखिया जी को उनके साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जानते हैं मुखिया जी सब चीज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वार्ड सदस्य को साथ छोड़ करके चल सकते हैं, ऐसी उनमें कोई भी शक्ति नहीं आ जाएगी। जान लीजिए आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनके पास भी यह सब हक पहुंचेगा तो वे आपके आवाज को बुलंद करेंगे और जब आपके आवाज बुलंद होगा तो आपको मजबूती मिलेगी। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हम आपको देते रहते हैं।